नमस्कार साथियों, आज का ये सेशन ध्यान सिखाने के लिए नहीं है। आज का ये सेशन एक चेतावनी है, एक प्रेरणा है, एक गहरा संकेत है। मित्रों, मैं तकनीक के विरोध में नहीं हूँ। मैं मोबाइल को दुश्मन नहीं कह रहा हूँ। मैं सोशल मीडिया को पाप नहीं कह रहा हूँ। मैं केवल एक सच्चाई देख रहा हूँ और उसे साफ साफ शब्दों में आपसे कह रहा हूँ। साथियों, आज मानव जाति के सामने सबसे बड़ा संकट युद्ध नहीं है, बीमारी नहीं है, गरीबी नहीं है। आज मानव जाति के सामने सबसे बड़ा संकट है ध्यान का विखंडन, प्राण शक्ति का क्षय। योग शास्त्र कहते हैं, जहाँ ध्यान जाता है वहाँ प्राण बहता है। और आज ध्यान कहाँ है? स्क्रीन पर, स्क्राइल पर, नोटिफिकेशन पर, लाइक्स पर। मित्रों, सुबह उठते ही हमारा हाथ मोबाइल पर जाता है और रात को सोने से पहले आखिरी बार स्पर्श मोबाइल का होता है। बीच का पूरा दिन टूटे हुए ध्यान में बीतता है। आप सोचते हैं मैं तो बस 5 मिनट देख रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ये है, हर 5 मिनट में आपका ध्यान बदल रहा है। हर बदलता ध्यान ऊर्जा का रिसाव है। मित्रों, प्राण शक्ति क्या है? मित्रों, वही ऊर्जा जिससे आप सोचते हैं, वही ऊर्जा जिससे आप निर्णय लेते हैं, वही ऊर्जा जिससे आपकी आंखों में चमक होती है, वही ऊर्जा जिससे आपकी उपस्थिति प्रभावशाली बनती है। जब यह ऊर्जा बिखरती है, व्यक्ति थका हुआ महसूस करता है, भले उसने कोई शारीरिक श्रम न किया हो। आज की युवा पीढ़ी शारीरिक रूप से कम थकी है, लेकिन मानसिक रूप से बेहद थकी हुई है। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान दिन भर बिखरा रहता है। हर 10 सेकंड में नया वीडियो, हर 15 सेकंड में नई छवि, हर मिनट में नई तुलना। ये केवल मनोरंजन नहीं है, ये मस्तिष्क की संरचना बदल रहा है। मस्तिष्क को अब गहराई पसंद नहीं है, उसे उत्तेजना चाहिए। धीरे धीरे एकाग्रता समाप्त हो रही है, पढ़ने की क्षमता घट रही है, धैर्य कम हो रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है, मौन से डर बढ़ रहा है। आज युवा अकेले बैठ नहीं सकता, उसे कुछ चलाना है, कुछ सुनना है, कुछ देखना है। क्योंकि जैसे ही वह शांत बैठता है, उसे अपने भीतर की खाली जगह दिखती है और वह खालीपन उसे डराता है। लेकिन सच ये है, वो खालीपन नहीं है, वो खोया हुआ प्राण है। सोशल मीडिया तुलना का खेल है। कोई अपनी खुशी दिखाता है, कोई अपनी सफलता दिखाता है, तो कोई अपनी यात्रा, तो कोई अपनी सुंदरता दिखाता है। दूसरा व्यक्ति देखता है और भीतर तुलना शुरू हो जाती है। मैं पीछे हूँ, मैं कम हूँ, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। और यही तुलना धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाती है और युवा समझ भी नहीं पाता कि उसकी ऊर्जा कहाँ जा रही है। वो सोचता है मैं तो बस देख रहा हूँ, लेकिन हर दृश्य के साथ वह अपनी भावना खर्च कर रहा है। हर तुलना के साथ वह आत्मसम्मान खर्च कर रहा है। हर स्क्रॉल के साथ वह ध्यान खर्च कर रहा है, और ध्यान ही जीवन है। मित्रों, अब सोचिए, यदि यही क्रम 10 से 15 साल तक चलता रहा तो क्या होगा? एक ऐसी पीढ़ी तैयार होगी जो तेजी से प्रतिक्रिया देगी, लेकिन गहराई से सोच नहीं पाएगी, जो तुरंत बोल देगी लेकिन सुन नहीं पाएगी, जो कनेक्टेड होगी लेकिन जुड़ी नहीं होगी, जो जानकारी से भरी होगी लेकिन बुद्धि से खाली होगी। और यह केवल व्यक्तिगत संकट नहीं होगा, यह सामाजिक संकट होगा। परिवार में संवाद कम होगा, बच्चे माता पिता से अधिक स्क्रीन से जुड़े होंगे, माता पिता भी स्क्रीन में व्यस्त रहेंगे। धीरे धीरे घर में लोग साथ होंगे, लेकिन भीतर से अलग होंगे। मानव संबंधों की गहराई घटेगी, और जब संबंध सतही होते हैं
तो मन कमजोर होता है। सोचिए, मानसिक बीमारियां क्यों बढ़ रही है, चिंता क्यों बढ़ रही है, डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मन को विश्राम नहीं मिल रहा है। नर्वस सिस्टम लगातार उत्तेजित है। हर नोटिफिकेशन एक झटका है, हर रील एक उत्तेजना है। शरीर स्थिर है लेकिन मन दौड़ रहा है, और जब मन लगातार दौड़ता रहता है तो प्राण टूटता है। अब प्रश्न ये नहीं है कि मोबाइल छोड़ दे, प्रश्न यह है कि मोबाइल हमें चला रहा है या हम मोबाइल को चला रहे हैं। तकनीक साधन है, लेकिन यदि साधन स्वामी बन जाए तो विनाश निश्चित है। बच्चों को यदि छोटी उम्र से ही स्क्रीन पर डाल दिया गया तो उनका ध्यान स्वाभाविक रूप से विकसित नहीं होगा। वे तुरंत उत्तेजना चाहेंगे। धीरे धीरे उनकी भावनात्मक सहनशीलता कम होगी। वे असफलता बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वे प्रतीक्षा नहीं कर पाएंगे, और जो प्रतीक्षा नहीं कर सकता वो गहराई नहीं पा सकता। आने वाली पीढ़ी का संकट केवल शारीरिक नहीं होगा, वह मानसिक और ऊर्जात्मक होगा। लोग बाहर से फिट होंगे लेकिन भीतर से थके हुए होंगे। लोग मुस्कुराएंगे लेकिन भीतर खाली होंगे। और यदि आज हमने संतुलन नहीं सीखा तो आने वाली पीढ़ी स्क्रीन के सहारे बड़ी होगी और मौन से अनजान रहेगी। मौन से अनजान मन अस्थिर होता है। अस्थिर मन निर्णय गलत लेता है। गलत निर्णय समाज को कमजोर करते हैं। इसीलिए यह केवल व्यक्तिगत आदत का प्रश्न नहीं है, यह सभ्यता का प्रश्न है। अब समाधान क्या है? डर नहीं, संतुलन। भागना नहीं, जागरूक होना। बच्चों को मोबाइल से पूरी तरह काट देना समाधान नहीं है, उन्हें उपयोग सिखाना समाधान है। घर में नो स्क्रीन टाइम तय हो। भोजन के समय मोबाइल नहीं, सोने से पहले स्क्रीन नहीं। बच्चों के सामने माता पिता उदाहरण बने। यदि माता पिता हर समय फोन में हैं तो बच्चे कैसे अलग होंगे? तकनीक का उपयोग उद्देश्य से हो, बिना उद्देश्य स्क्राइल नहीं। अब अपने आप से पूछे, मैं अभी मोबाइल क्यों खोल रहा हूँ? आदत से, उबाऊपन से, या सच में ज़रूरत है? यदि हम अभी नहीं संभले तो आने वाले वर्षों में एक ऐसी पीढ़ी होगी जो शारीरिक रूप से सक्षम लेकिन मानसिक रूप से कमज़ोर होगी, जो सूचना से भरी होगी लेकिन आत्मबोध से खाली होगी। और जब आत्मबोध नहीं होता तो समाज दिशाहीन हो जाता है। यह समय है जागने का, अपने ध्यान की रक्षा करने का, अपने बच्चों की प्राण शक्ति बचाने का। उन्हें खेल का समय दे, प्रकृति का समय दे, बातचीत का समय दे, क्योंकि असली ऊर्जा स्क्रीन से नहीं, जीवन से आती है। याद रखिए, आपका ध्यान ही आपकी शक्ति है। जहाँ ध्यान है वहीं भविष्य है। यदि ध्यान बिखरा तो भविष्य बिखरा। यदि ध्यान स्थिर तो भविष्य सुरक्षित। तो आज ही निर्णय ले, हम तकनीक के मालिक बनेंगे, उसके गुलाम नहीं। हम अपने बच्चों को सुविधा देंगे लेकिन स्वतंत्रता भी सिखाएंगे। हम प्राण शक्ति की रक्षा करेंगे, क्योंकि असली यही संपत्ति है, यही जीवन है, यही आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा है। यदि आज चेत गए तो संतुलन संभव है। यदि आज भी अनदेखा किया तो कल पछताना पड़ेगा। अब धीरे धीरे चेतन होकर, संतुलित होकर अपने ध्यान को वापस बुलाए, अपनी ऊर्जा को संभाले। यही आधुनिक युग की साधना है, यही परिवार की रक्षा है, यही मानवता की रक्षा है। साथियों, आपने इस सेशन को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और ध्यान सेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। और हाँ मित्रों, इस आधुनिक युग में ज़रूरत के अनुसार टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का उपयोग कीजिएगा।
मित्रों, आपने मुझे सुना उसके लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।